नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मनोदशा में आत्मविश्वास दिख रहा है तो चिंता भी झलक रही है। एक तरफ सोच है कि अदालत ने यदि उन्हें तलब किया है तो जनता में उनके प्रति सहानुभूति बनेगी। मौका है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलते हुए जनता को बताया जाए कि ये सरकार कितनी घटिया है। राजनीतिक बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। कईयों का मानना है कि मोरारजी देसाई की जनता सरकार के वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्रवाई से कांग्रेस को जैसा फायदा हुआ था वैसा ही अब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख घटेगी, लेकिन यह हिसाब सही नहीं लगता है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अभी 3.25 साल है। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक भ्रष्टाचार की जांच है। मई 2014 में कांग्रेस का सफाया भ्रष्टाचार के खिलाफ आई सुनामी से था। सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो जनता उसे सही मानेगी। संसद में जीएसटी जैसे बिल पास नहीं होने देने पर जनता में, मीडिया में कांग्रेस के खिलाफ जो रुख झलका है वह गंभीर है। धारणा है कि भ्रष्टाचार में फंसे हैं तो संसद नहीं चलने दे रहे, तभी राहुल गांधी तक को सफाई देनी पड़ी है। मतलब कांग्रेस की रणनीति में जोखिम है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वैसे तो पार्टी लीडरों और कारकुनान से 19 दिसंबर को दिल्ली आने से रोका है, लेकिन ये अपील सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए है। दरअसल पार्टी की जानिब से ताकत का मुजाहरा करने की पूरी तैयारी हो रही है। सोनिया और राहुल गांधी की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी को कांग्रेस रैली की शक्ल देगी। कांग्रेस के लगभग तमाम मेंबरान पार्लियामेंट जुमा को अपने इंतखाबी हलकों में वापस लौट जाने के बजाय दिल्ली में ही कयाम पजीर रहेंगे। कांग्रेस के इन हाउस वकला की पूरी फौज सोनिया और राहुल गांधी के साथ होगी और साथ ही पार्टी के तमाम बड़े रहनुमा उनके साथ अदालत तक जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के अतराफ के तमाम इलाकाई लीडरों ने पार्टी कारकुनान को दिल्ली लाने का इंतजाम किया है। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में हुजूम को यकजा करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग सबसे ज्यादा रहेंगे और पंजाब के नए बने सदर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के रियासती सदर अजय माकन अदालत में सोनिया और राहुल गांधी के साथ होंगे और उनके हामी बाहर सड़कों पर रहेंगे। यूथ कांग्रेस के सदर राजा अमरिंदर सिंह बरार भी हुजूम को यकजा करने में मसरूफ हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई दूसरी रियासतों के लीडरान दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस जराये के मुताबिक ये तैयारी इसलिए है कि अगर सोनिया और राहुल गांधी ने या फिर सिर्फ राहुल ने जमानत के लिए बेल बॉन्ड नहीं भरा और अदालती हिरासत में भेजे गए तो उनके साथ हजारों कारकुनान जेल की जानी मार्च करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और वजीर अपने वजीर आजम और पार्टी सदर को मायूस कर रहे हैं। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बनाई गई हिकमत अमली पर अमल नहीं कर रहे हैं। तभी बताया जा रहा है कि मोदी ने जुमेरात को अपनी पार्टी के वज़रा को सख्ती के साथ समझाया है कि वो अपने इंतखाबी हलकों में जाएं और लोगों के दरमियान अपोजिशन की पोल खोल दें। 4 महीने पहले जब पार्लियामेंट का मानसून इजलास पूरी तरह से अपोजिशन के हंगामे की नजर चढ़ गया था, तब भी वजीर आजम मोदी ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में अपने अरकान से कहा था कि वो अपने अपने इंतखाबी हलकों में जाकर लोगों के दरमियान कांग्रेस की पोल को खोलें और लोगों को बताएं कि कैसे कांग्रेस पार्टी हुकूमत को काम करने नहीं दे रही है। मोदी ने अपने लीडरान को हिदायत दी थी कि वो कांग्रेस के जीते हुए 44 अरकान के इंतखाबी हलकों में जाएं और वहां लोगों को बताएं कि उन्होंने कैसे अरकान पार्लियामेंट को मुंतखब किया है जो मुल्क की तरक्की को ठप कर रहे हैं। लेकिन एक आध मिसालों को छोड़कर किसी भी वजीर या फिर मेंबर पार्लियामेंट ने इस पर संजीदगी से अमल नहीं किया। वजीर तालीम स्मृति ईरानी जरूर अमेठी गए और राहुल गांधी के खिलाफ लोगों को समझाया, लेकिन वो एक अलग सियासत का हिस्सा है। ये भी तय हुआ था कि कौन सा वजीर किस मेंबर पार्लियामेंट के इंतखाबी हल्के में जाएगा, लेकिन ज्यादातर वज़रा ने इस पर अमल करना जरूरी नहीं समझा। तभी मोदी को नए सिरे से हिदायत देनी पड़ी है। मुल्क में रास्त टैक्स का नया निजाम जीएसटी नाफिज करने की मियाद फिर टलने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने इसे 1 अप्रैल 2016 से नाफिज करने की मुतय्यना मुद्दत तय की थी, लेकिन अब इस बिल का अप्रैल से पहले मंजूर हो पाना मुमकिन नहीं दिख रहा है। हालांकि हुकूमत के कुछ मैनेजर ये भरोसा पैदा करने में मसरूफ हैं कि सरमाए इजलास में अगले हफ्ते आखिरी 3 दिन में इस बिल को पास कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जराये का कहना है कि ये बिल मुलतवी हो गया है। अब इस पर अपोजिशन
से भी कोई बातचीत नहीं होगी। हुकूमत के पार्लिमानी मैनेजरों ने अपोजिशन के साथ निस्फ दर्जन दिगर बिल पास करवाने पर रजामंदी बनाई है। इसमें SC/ST का बिल भी शामिल है जो इस हफ्ते राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सका। आखिरी 3 दिन में अपोजिशन की मदद से हुकूमत 6 बिल पास कराएगी। बताया जा रहा है कि अब GST बिल अगले साल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अगले साल बजट इजलास में दूसरे हिस्से में यानी अप्रैल मई में इसे पास करवाया जाएगा। चूँकि ये आईनी तरमीमी बिल है, इसलिए पार्लियामेंट से पास होने के बाद इसे आधी से ज्यादा रियासतों की असम्बलियों से भी मंजूर कराना होगा। उसके बाद इंतजामी तैयारियां की जाएंगी। ऐसे में अगले माली साल में इसका निफाज हो पाना मुमकिन नहीं होगा। चुनांचे इसकी नई मुतय्यना मुद्दत 1 अप्रैल 2017 हो सकती है। हालांकि वो भी कांग्रेस के साथ सद्भाव पर ही मुनहसिर करेगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी और पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। सोनिया गांधी ने आज खुद इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने इस बारे में सहाफियों के सवाल के जवाब में कहा कि जाहिर सी बात है पेश होंगे। नेशनल हेराल्ड केस में अदालत ने पिछली तारीख पर कांग्रेस लीडर जान को पेशी से छूट दे दी थी और तब उनके वकील ने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने पार्टी लीडरों से कहा है कि वो कल दफ्तर में रहेंगे और कोई ड्रामा नहीं होगा। हालांकि जानकार जराये का कहना है कि सोनिया और राहुल गांधी ने बेल बॉन्ड नहीं भरा है। अदालती अमल शुरू होने पर इस बारे में पूछा जाएगा कि उन्होंने बेल बॉन्ड भरा है या नहीं। अगर ये दोनों लीड जान बेल बॉन्ड नहीं भरने पर बजिद रहते हैं तो उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा जा सकता है। मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली पर आम आदमी पार्टी का हमला जारी है। आप लीड जान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेटली से 5 सवाल पूछे और कहा कि पार्टी ने DDCA में गड़बड़ियों को लेकर जेटली पर जो इल्जामात लगाए हैं उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है, उल्टे जुमले सुनाए जा रहे हैं। आप लीड जान ने नया इल्जाम आयद करते हुए जेटली से पूछा है कि क्या उन्होंने दबाव डालकर ओपन सेक्टर की कंपनी ONGC से हॉकी इंडिया को 5 करोड़ रुपए दिलवाए थे। आपने ये भी पूछा है कि जेटली कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई निजी इल्जाम नहीं है, लेकिन क्या उन्हीं की पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट कीर्ति आजाद ने 13 सितंबर को खत लिखकर इल्जाम नहीं लगाया है। जेटली पर हमला करते हुए आपने ये भी पूछा है कि स्टेडियम बनाने वाली कंपनी को सिर्फ 57 करोड़ की अदायगी हुई है, बाकी 57 करोड़ रुपए कहाँ गए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज लगातार तीसरे दिन मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की और इल्जाम लगाया है कि वो अपोजिशन को खत्म करने के लिए CBI का इस्तेमाल कर रही है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि उनको CBI के एक अफसर ने बताया है कि हुकूमत की जानिब से CBI को हिदायत की गई है कि वो अपोजिशन के तमाम ऐसे पार्टी लीडरों को निशाना बनाए जो हुकूमत की बात को नहीं मान रहे हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में अगले हफ्ते आखिरी 3 दिन में हुकूमत को कुछ कामकाज होने का भरोसा है। जुमा को राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी की पहल पर कुल जमाती मीटिंग तलब की गई, जिसमें बचे हुए 3 दिनों में कामकाज करने पर इत्तफाक हुआ। इजलास के बाद पार्लिमानी उमूर के ममलिकती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि काफी अच्छी और मुस्बत बातचीत रही है और अपोजिशन मुकन्नना से मुताल्लिक कामकाज को निपटाने में ताउन करेगा। हालांकि JDU रहनुमा KC त्यागी ने कहा है कि अपोजिशन का मौक़िफ़ हुकूमत के बर्ताव पर मुनहसिर करेगा। बताया जा रहा है कि GST बिल को छोड़कर अपोजिशन दिगर कुछ बिल को पास कराने पर तैयार हो गया है। आज की कुल जमाती मीटिंग में अरुण जेटली, गुलाम नबी आजाद, KC त्यागी, सीताराम येचुरी, D राजा, DP त्रिपाठी वगैरह लीड जान ने शिरकत की। 3 साल पहले 16 दिसंबर को दिल्ली में एक चलती बस में हुई बर्बरियत आमेज गैंग रेप की वारदात के नाबालिग मुजरिम को इतवार को रिहा कर दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि खवातीन कमीशन ने इसे चैलेंज किया है और सदर जमहूरिया व अदालत उस्मा के चीफ जस्टिस को भी खत लिखने का फैसला किया है। 3 साल पहले मुजरिम की उम्र 18 साल से कम थी और अब वो 20 साल का हो चुका है। सुधार गृह में रखने की उसकी 3 साल की सजा मुकम्मल हो गई है। मरकजी हुकूमत ने भी उसकी रिहाई की मुखालफत की है। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उसकी रिहाई पर रोक लगाने का मुतालबा किया था और उसके दिमाग का टेस्ट करके ये पता लगाने को कहा था कि वो अब समाज के लिए खतरा तो नहीं है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
कांग्रेस अदालत की लड़ाई संसद में लड़ रही है। भ्रष्टाचार के मामलों को वह राजनीतिक बदले का नाम दे रही है। सवाल है, क्या भारत की जनता ने मई 2014 से पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार को नंबर 1 मसला नहीं माना था? ऐसे में उसके नेताओं की जांच पर जनता क्या अविश्वास करेगी? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में जो हिकमत अमली तैयार की है वो दो धारी तलवार की तरह है। अगर इससे सोनिया और राहुल गांधी के तई लोगों में हमदर्दी पैदा होती है तो ये भी मुमकिन है कि लोगों में नाराजगी भी बढ़ जाए। आखिर 2014 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के तई लोगों का गुस्सा बदउनवानी के मामलात को लेकर ही पैदा हुआ था। यूपीए हुकूमत के बदउनवानी के वाकयात से तंग आकर लोगों ने ही अन्ना हजारे को सर आंखों पर बैठाया था और दिल्ली में लगातार 2 बार अरविंद केजरीवाल के हाथ में इख्तदार सौंपा। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक नौजवानों की जो भीड़ जमा हुई वो लाजमी तौर से बदउनवानी से नाराज होकर सड़क पे उतरी थी। तभी सवाल है कि कांग्रेस कैसे ऐसे सोच सकती है कि बदउनवानी के किसी मसले पर हमदर्दी हासिल करने की उसकी हिकमत अमली कारगर साबित होगी। नेशनल हेराल्ड का मामला बिलाखिर बदउनवानी से जुड़ा हुआ मसला है। इसे अदालत में ले जाने वाले भले बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी है, लेकिन उसके बाद की तमाम कार्रवाई तो अदालत ही कर रही है। स्वामी भी ये मामला जब कोर्ट में लेकर गए थे तब मरकज में कांग्रेस पर सरे इख्तदार थी। अब जो कुछ हो रहा है वो पटियाला हाउस कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत से हो रहा है। कांग्रेस को ये बात समझनी होगी कि इस मुल्क में अदलिया और फौज ही 2 ऐसे इदारे हैं जिनके तई अब भी लोगों का भरोसा बरकरार है। सियासी बिरादरी की शबीह सबसे कमजोर है। कांग्रेस को मुमकिन तौर पर ये समझ में आया है। तभी राहुल गांधी से लेकर पार्टी के तमाम बड़े लीडरान ने वजाहत करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट को नेशनल हेराल्ड के मसले पर ठप नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस ने बार बार ये भी कहा है कि उसे अदलिया पर पूरा भरोसा है। तभी सवाल है कि अगर अदलिया पर भरोसा है तो हुकूमत के ऊपर सियासी बदले का इल्जाम लगाना और पार्लियामेंट की कार्रवाई को ठप करके इसे सियासी इशू बनाने की आखिर क्या जरूरत है? कांग्रेस की हिकमत अमली दरअसल इसी सोच पर मुनहसिर है कि लोगों की याददाश्त कमजोर होती है और वो बहुत जल्द बातों को भूल जाते हैं। ये बात कुछ हद तक दुरुस्त भी है। कांग्रेस के रहनुमा ये भी सोच रहे हैं कि अब बीजेपी की हुकूमत है और जो इल्जामात लग रहे हैं वो उसके ऊपर लग रहे हैं। बीजेपी के भी कई लीडरान वज़रा को अपोजिशन ने बदउनवानी के इल्जामात में घेरा है। चूँकि अब तवज्जो हुकूमत के ऊपर है इसलिए अपोजिशन सियासी बदले की दुहाई दे सकता है। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी की याद को ताज़ा कर उनके साथ जनता पार्टी की हुकूमत के जरिए किए गए बर्ताव की याद लोगों को ताज़ा करवाई है। कांग्रेस उसी तरह की हमदर्दी हासिल करना चाहती है। ताहम मुश्किल यह है कि हालात उस वक्त जैसे नहीं हैं और न मरकज में जनता पार्टी जैसी खिचड़ी हुकूमत है। अभी नरेंद्र मोदी 3 साल से ज्यादा वक्त तक वजीर आजम रहेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस सरबराह के दामाद रॉबर्ट वड्रा समेत पार्टी के निस्फ दर्जन वज़राए आला और कई दिगर बड़े रहनुमा बदउनवानी के इल्जामात में घिरे हैं। अगर उन सब के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ती है और वो अदालती चक्कर में उलझते हैं तो क्या कांग्रेस सबको सियासी लड़ाई में तब्दील करेगी? अब एक ब्रेक है, उसके बाद गांधी नेहरू परिवार के संकट पर चर्चा करेंगे। अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत में पेश होना है, भ्रष्टाचार के आरोप का सामना करना है। कल रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई हुई या वीरभद्र सिंह, ओमान चांडी आदि जांच एजेंसियों के चपेटे में आए तो कांग्रेस क्या उससे जनता की सहानुभूति पा सकेगी? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, राजनीतिक तौर पर संसद की रणनीति के नाते कांग्रेस ने मोदी सरकार से टकराव की जो अप्रोच अपनाई है और जो अदालती कार्रवाई को जो राजनीतिक बदले की भावना वाला बताया है, ये रणनीति आपके अनुसार सही है या क्या है? इस रणनीति को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो क्रूशियल वाक्य था, मैं सोनिया गांधी द्वारा, मैं इंदिरा गांधी की बहू, वो वाक्य बहुत क्रूशियल रहा है और मैं किसी से डरती नहीं। हाँ। कहीं ना कहीं इनके सलाहकारों ने ये एडवाइस दी है कि जैसे इंदिरा गांधी ने किया था 77 में, उसी तरह सोनिया गांधी को भी वही रास्ता
नापना चाहिए। तो लेकिन एक फर्क है इसमें, इंदिरा गांधी ने जब सीबीआई के लोग आए थे उनको अरेस्ट करने, आपको याद होगा जीप स्कैंडल था, और वो ले गए, उन्होंने 2 घंटे का बैठो मैं पैकिंग करके आ रही हूँ, साड़ी पहनी, प्रेस से कांटेक्ट किया, फिर गाड़ी में बैठ के गई, वहां रेलवे क्रॉसिंग में बंद था गेट, वहां वो उठ के बैठ गई फुटपाथ पे बैठ गई, और पूरे मीडिया ने उसको बवाल किया। दूसरे दिन उनको रखा नहीं, जो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई थी। शाह कमीशन के सामने जो हुआ वो उसके बाद था। सीबीआई का भी जो हुआ वो कुछ घटनाओं के बाद हुई थी। वो बेलची गई थी जहां दलित मरे थे, हाथी पे चढ़ के गई, बारिश हो रही थी, और उन दलितों ने तो उनको बिल्कुल ही जैसे कि समझा कि हमारे सेवियर कोई आ गया है। उसके बाद उससे बहुत प्रोत्साहित होके वो गुजरात और स्टेट्स में भी, कई स्टेट्स में घूमी थी जहां उनको रिस्पांस अच्छा मिला था। अब लगता था कि उनका जो ये रवैया था, पहले मायूसी से ये रवैया, आक्रामक रवैया होना, एक देश में मूड थोड़ा बदलने लगा था। दूसरा, कांग्रेस का बहुत बड़ा संगठन था, और वो जिसमें संगठन मुख में जोश आया, एक आंदोलन का एक मुख आया, संगठन एकदम, हालांकि नॉर्थ में वाइप आउट था, साउथ में जीती थी। सोनिया गांधी के उसमें क्या आप वो कंपैरिजन कर सकते हैं? बिहार में जीती है कांग्रेस, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव का पल्ला पकड़ के जीती है। क्या एक टर्निंग पॉइंट आ गया है देश में मूड का? मैं मानती नहीं हूं कि वो अभी आया है, 1 साल बाद आ सकता है। नहीं, उसमें राहुल गांधी ने भी जो बयान दिए थे, या जयराम रमेश और आनंद शर्मा, ये सब की भूमि अधिग्रहण बिल के बाद से, किसान के उसकी आवाज उठाने के बाद से टर्निंग पॉइंट हो गया, और उसका बिहार में नतीजा आया, या जो बाई इलेक्शन, इसमें उस आधार पर इन्होंने रणनीति नहीं बनाई लगती। देखिए, आप ये संसद में बैठ के एक रणनीति बनाना वो एक चीज है, और ये भी मान के चलना कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन मैं नहीं मानती कि मूड नरेंद्र मोदी से उदासीनता है, निराशा है, वो शुरू हो गई है। लेकिन एकदम मूड बदल गया है कि लोग कांग्रेस की तरफ देखेंगे, वो अभी नहीं हुआ। तो उसमें मुझे लगता है उस रणनीति में टाइमिंग वाइज क्लिक करेगा कि नहीं, उसमें मुझे नहीं तो आपके अनुसार ये क्यों किया इन्होंने? मतलब रणनीति तो बनाई है इन्होंने टकराव की, इसको आप सहमत है या नहीं है, या रणनीति में भी अभी दुविधा है? नहीं, रणनीति बनाई है, वो अपनी जगह है। मैं मानती हूँ कि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप हर अपॉर्चुनिटी को सीज करेंगे, वो करिए, सड़कों पे करिए। जहां मैं मानती हूँ रणनीति एकदम गलत है, आप अपने केस के जो पब्लिक इश्यू नहीं है, नेशनल हेराल्ड का केस पब्लिक इश्यू को नहीं टच करता है, फार्मर की तरह नहीं है, ललित गेट की तरह नहीं है, करप्शन के बारे में, जीएसटी की तरह नहीं है, जहां आप कह रहे हैं 18% टैक्स को कैप करिए क्योंकि कंज्यूमर को हर्ट करेगा। यहाँ किसी का भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, उस पे पार्लियामेंट को रोकना, जो कि कुछ दिन किया उन्होंने किया, वो बिल्कुल गले नहीं उतरता है। हालांकि लगता है शायद रणनीति अब बदल रही है। इसमें कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं का इनका ये मानना है कि अगर हम ऑफेंसिव नहीं हुए तो एक के बाद एक फंसते जाएंगे, और फिर हम अदालतों पे अगर चक्कर लगाने हुए जांच एजेंसियों का इस तरह खुला हो गया तो फिर पूरी कांग्रेस चपेटे में आ जाएगी। ये आक्रामकता के कारण ही। देखिए, आप पार्लियामेंट के बाहर बोट क्लब पे कर लीजिए, पार्लियामेंट के बाहर 1 लाख नहीं, वो संसद के अंदर गतिरोध का एक अलग इशू, लेकिन इसको वो फाइन पॉइंट वो लेकिन बुनियादी टकराव की राजनीति और इसको सड़क पर उतरकर जनता आंदोलन किया जाए, ये अप्रोच कांग्रेस की है या नहीं, और ये रणनीति में कितनी कमी है? ये है, मैं जो आपसे कह रही हूँ वो है कि टाइमिंग वाइज जल्दी किया है जी। अभी वो मूड बदला नहीं है, और ये भी पता नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनली आप सस्टेन कर सकते हैं कि उदाहरण, क्योंकि बहुत टाइम है। हाँ जी। 19 को मान लीजिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा, जैसे इंदिरा गांधी ने रवैया लेते कि मैं बेल नहीं लूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं डिफेंड नहीं करूंगी, मैंने ओथ लिया हुआ, जो उस तरह की चीजें, वो अगर इंदिरा गांधी वाला वो है तब तो वो अप्रोच करनी पड़ेगी इनको। और मान लीजिए जेल में चले गए, और मान लीजिए पूरे देश में एक बवाल हो गया, क्या कांग्रेस की आज क्षमता है वो बवाल खड़ा करने की, और बवाल को आगे 2-3 साल कंटिन्यू चलाना, सस्टेन करने की? 2-3 साल नहीं, 2-3 महीना भी एक प्रोटेस्ट के रूप में। आज क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है कि नहीं? मुझे इसीलिए लगता है कि इस तरह की रणनीति
एक दो चुनाव जीतने के बाद करनी चाहिए थी, जब मोदी सरकार का ग्राफ और डाउन होता। इसमें जल्दीबाजी की है और शायद मैकेनिकली एडवाइस दी गई इंदिरा गांधी ने उस टाइम की, आप भी वही करिए जी। पर लेकिन ये आप मानती हैं कि जो इंदिरा गांधी ने जो किया था उसी की छाया में ये रणनीति बनी है? वो तो उस नाते ये अब पीछे भी नहीं हट सकते हैं, या पीछे हटने का है? पीछे हट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम लीगली केस लड़ेंगे। हाँ, बस वो जाके फिर वो बॉन्ड भर के आ जाए और मामला आया गया होने दे। हाँ, अपना वो कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते जाने हैं। का, वही तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला नहीं किया तो उसके पीछे भी तो ये रणनीति थी कि हमें टकराव पे जाना है। बिल्कुल टकराव की तरफ जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि टकराव आफ्टर टकराव आफ्टर टकराव जो हो रहा है ना, वो शायद अभी ना तो नीचे जनता के बीच में ग्राह्य नहीं हो रहा। अगर वो दाल का मामला ले लें, किसानों का मामले ले लें, जो बहुत ही लाइव मामला है, आज किसान देश भर में बहुत दुखी है जी। वो राहुल गांधी ने ठीक पकड़ा था जी। लेकिन हेरल्ड पे लेना मेरी समझ में नहीं आया। नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook /नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें।